हेलो एवरीवन। आज हम +2 क्लास की इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो पार्ट्स हैं आपके इकोनॉमिक्स के, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स आज स्टार्ट करने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स? It is a social science concerned with the employment of a society's scarce resources, having alternative uses to produce goods and services. ये एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें ये देखा जाता है कि जो डिफरेंट प्रोड्यूसर्स हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, वो किस प्रकार दुर्लभ और वैकल्पिक साधनों का उपयोग करते हैं और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स एक इस तरीके की साइंस है या विज्ञान है जिसमें ऑल्टरनेटिव यूजेस वाले रिसोर्सेज को, मतलब वैकल्पिक प्रयोग वाले साधनों को, वैकल्पिक प्रयोग का मतलब होता है कि जिसको हम एक से ज्यादा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डिफरेंट साधनों का इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ताकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में हो सके। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें है एक तरीके से किस तरीके से इकोनॉमिक्स डेवलप हुई, एवोल्यूट किस तरीके से हुई। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषाएं कवर करेंगे। मैंने आज सिर्फ 2 डेफिनेशंस ही कवर की हैं। तो यहाँ बेसिकली स्टार्टिंग में क्या है कि वेरियस इकोनॉमिस्ट्स हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे पहली परिभाषा जो है वो है वेल्थ डेफिनेशन, यानी कि धन संबंधी परिभाषा। वेल्थ डेफिनेशन क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। अब आपको यहाँ पर एक और चीज पता लग रही है कि हु इज नोन एज दी फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है। In 1776, he gave the definition in his book An Enquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations. ये उनकी बुक का नाम है, ये एज इट इज ही याद करना है। इस बुक में जो उनकी 1776 में पब्लिश हुई थी, इस बुक में उन्होंने इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन दी थी जो कुछ इस तरह से है: इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। सेम यही डेफिनेशन और यही इंट्रोडक्शन मैंने हिंदी मीडियम में भी लिखी है। तो धन संबंधी परिभाषा क्या है कि जो आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ, उन्होंने 1776 में अपनी पुस्तक में अर्थशास्त्र, राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। उन्होंने अपनी पुस्तक में क्या मेंशन किया था कि अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है, कि किस तरीके की वेल्थ है एक नेशन के पास और क्यों है ये वेल्थ, किन कारणों की वजह से है। इन सब के बारे में जब हम एक्सप्लोरेशन करते हैं, जब और ज्यादा फाइंड आउट करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो उसे इकोनॉमिक्स बोल दिया जाता है। ये परिभाषा उन्होंने दी थी। लेकिन इस परिभाषा के अनुसार देखो, जो अर्थशास्त्र है उसमें मनुष्य के कल्याण के स्थान पर केवल धन को ही महत्व दिया गया है। मतलब भौतिक चीजों को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, जो वेलफेयर है ह्यूमन बीइंग का उसको कंसीडर नहीं किया गया है। तो इसीलिए इसको क्रिटिसिज्म मिला, इस डेफिनेशन को क्रिटिसिज्म मिला, और इसी क्रिटिसिज्म के चलते हमें नेक्स्ट डेफिनेशन देखने को मिली जो कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन। इन 1890 डॉक्टर मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल है, डॉक्टर मार्शल published in his Principles of Economics and gave the definition as economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. अब इसका मतलब क्या है?
डॉक्टर मार्शल ने भी 1890 में अपनी पुस्तक में, इन हिज बुक है यहाँ, अपनी पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। अब उन्होंने क्या परिभाषा दी थी? अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में, अगर हम नॉर्मल एक्टिविटी बात करें कि जो लाइफ में चल रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो इनके अकॉर्डिंगली यह मानव जाति का अध्ययन है। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड है, मैन काइंड है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उन भाग का अध्ययन करती है या करता है, मतलब क्या स्टडी करता है इकोनॉमिक्स, जिसमें घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों, अब फिर से इस डेफिनेशन में भी सिर्फ भौतिक पदार्थों की ही बात की गई है। बस बात क्या की गई है कि उन भौतिक पदार्थों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि वो वेलफेयर करते हैं, वेलफेयर करने का काम करते हैं। तो भौतिक पदार्थों की प्राप्ति और उनका उपयोग करने से ही है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर डेफिनेशन में भी जो स्ट्रेस दिया गया है वो एक तरीके से सिर्फ जो फिजिकल इनपुट्स होते हैं, फिजिकल गुड्स होती हैं या जो हमारी भौतिक पदार्थ होते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं बेसिकली, सिर्फ उन्हीं की बात की गई है, नहीं तो और जो सामाजिक कल्याण की बातें हैं वो यहाँ पर नहीं की गई हैं। तो आज के लिए सिर्फ मैंने ये 2 डेफिनेशंस ही कवर की हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें आगे आने वाली और डेफिनेशंस इकोनॉमिक्स की पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि अब जो हमारे सामने इकोनॉमिक्स है वो धीरे धीरे किस तरीके से एवोल्यूट यानी कि डेवलप हुई थी। थैंक यू सो मच।